अच्छा, रोज़ हमारा एक मौजू हम लेकर आते थे और आज का जो हमारा मौजू है वो है औलाद की तरबियत। तो यकीनन आप सब पेरेंट्स हैं, हम सब के माशाल्लाह बच्चे हैं, हम सब साहिब औलाद हैं, और जो साहिब औलाद नहीं अल्लाह उन सबको साहिब औलाद करे जल्द अज जल्द। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। इस्लाम में बच्चों का बड़ा अहम किरदार होता है, बहुत अहम किरदार होता है, और यकीनन ये बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल होते हैं। यानी ये वो बीज होते हैं कि जिनकी अच्छी परवरिश की जाए तो ये अच्छे फलदार दरख्त बनते हैं, और इसी मरहले से हम भी यकीनन गुजरे हैं। हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने जब हमारी परवरिश की, इसी तरह हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है। और परवरिश करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है दीन इस्लाम। यानी दीन इस्लाम एक कुल्लिया है हर चीज़ का। इबादात के हवाले से एग्जाम्पल लेनी तो दीन इस्लाम से आपको बेहतरीन मिसाल मिलेगी, इखलाकियात की मिसाल दीन इस्लाम से बेहतरीन मिलेगी, आपको किसी का हक देने की मिसाल दीन इस्लाम से मिलेगी, और फिर दीन इस्लाम जिस हस्ती के ज़रिए अल्लाह ने हम तक पहुँचाया वो है मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़ुद सरापाए दीन है। यानी ये जो अमल करते हैं वो दीन ही होता है, यानी वो दीन ही का हिस्सा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल करें वो सुन्नत बना देता है अल्लाह उनको, और फिर अल्लाह कहता है कि इस सुन्नत पर अमल करो, और फिर जो उस सुन्नत पर अमल करता है वही अच्छा मुसलमान कहलाता है। तो यही कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे मैं अब एक रिवायत है जो सुनाने तिरमिज़ी से ये मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। अब देखिए, हम दौरे हाजिर को भी साथ लेकर चलते हैं कि हमारे इस वक्त माशरे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशान माँ बाप होते हैं बच्चों की फ़ीस देने के हवाले से। कि किसी को स्कूल की फ़ीस देनी है, किसी को ट्यूशन की फ़ीस देनी है, किसी को दोनों फ़ीस देनी है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ईमान की ये कमज़ोरी होती है कि वो अगर बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते तो वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, जबकि ख़ुदकुशी है हराम। देखिए, ये ज़रूर है कि अल्लाह ने इंसान को इंसान के जिस्म से ही पैदा किया, यानी माँ के बतन से पैदा किया, लेकिन पैदा करना अपनी जगह, लेकिन उसका नसीब लिखना वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। उसके नसीब में जितना रिस्क है वो अल्लाह ने देना है, उसके मुक़द्दर में जो चीज़ें लिखी हैं वो अल्लाह ने लिखनी है। तो अल्लाह पैदा तो इंसान के ज़रिए करा देता है, माँ बाप के ज़रिए, लेकिन उन माँ बाप को परेशान नहीं होना चाहिए उनके नसीब के हवाले से, उनके रिस्क के हवाले से, कि अगर उनको रिस्क नहीं मिल रहा या वो उनके नसीब में कोई प्रॉब्लम है तो हम ख़ुदकुशी कर लें। ऐसा नहीं है, ख़ुदकुशी तो हराम है, और ये मायूसी के सबब इंसान ख़ुदकुशी करता है, और मायूसी जो है वो कुफ्र है। अल्लाह से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें चाहिए कि अल्लाह से औलाद के नसीब के लिए दुआ करें, और यकीनन अल्लाह भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, इस बात पर आप यकीन रखें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम बच्चों को अगर एक वक्त में उनको 3 बार, एक दिन में 3 बार उन बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध देते तो हो सकता है कि आप पर यह आजमाइश हो कि आप दिन में 2 बार दूध दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह बिल्कुल रिस्क की फरावानी रोक देता, ऐसा नहीं। अल्लाह रिस्क नहीं रोकता, बस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क की कमी हो जाती है। जैसे गुनाह कबीरा एक ऐसा अमल है कि जिससे इंसान के रिस्क में कमी आ जाती है। अब औलाद की तरबियत की जहाँ तक बात है तो आजकल हम क्या देखते हैं कि जो दौरे हाजिर में है कि हम बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि जो मसरूफ़ रहते हैं। ज़ाहिर है कुछ ख़वातीन वर्किंग वूमेन भी होती हैं, मर्द तो काम करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं देते। कुछ माँ बाप होते हैं जिनके पास वक्त होता है, पूरा दिन बच्चों को देखते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो ऑफिस से आने के बाद, चाहे वो माँ हो या बाप हो, ऑफिस से आने के बाद बच्चों को वक्त देते हैं थोड़ा बहुत। कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं देते। वो क्या करते हैं कि बोलते हैं बेटा लो मोबाइल ले लो, शॉर्ट्स देख लो, ये मोबाइल ले लो, वीडियो देख लो। ठीक है, मोबाइल एक वक्त तक दिखाना चाहिए बच्चों, लेकिन उस पर भी नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि
मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत जो है ना 3 हिस्सों में करो। जब वो पहले 7 साल में हो तो उनको बादशाह बना कर रखो, और अगले 7 साल उनको ग़ुलाम बना कर रखो, और अगले साल भले सोने का निवाला खिलाओ लेकिन शेर की निगाह रखो, और अगले 7 साल उनको अपना मुशीर बना लो। वजह क्या है कि वो जो 7 साल होते हैं ना शुरू के, वो बच्चों के बिल्ड होने का टाइम होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और उस टाइम अगर हम बच्चों को रोकें, क्योंकि उस वक्त बच्चे को ये शऊर नहीं होता अच्छा बुरे का, बस वो बिल्ड हो रहा होता है। आपको उस पर नज़र रखनी है लेकिन उसको बादशाह बना कर रखो, जो वो कह रहा है उसकी बात मानते रहो। क्योंकि बच्चा मोहब्बत जब बच्चे को देते हैं ना तो बच्चा अपने आप को महफूज फील करता है। जैसे जब बच्चा माँ के शिकम में होता है ना, तो जब दुनिया में आता है तो रोता क्यों है? क्योंकि वो ये समझता है कि ये जो माँ का शिकम था यही मेरी एक दुनिया थी और इस दुनिया से मुझे हटाया जा रहा है। जब वो माँ उसको कलेजे से लगाती है ना, बच्चा जब दुनिया में आता है तो माँ कलेजे से लगाती है, तो माँ अपने सारी तकलीफ़ें गम भूल जाती है और बच्चा भी रोना ख़त्म कर देता है माँ के कलेजे से, क्योंकि वो अपने आप को महफूज समझ रहा होता है। इसी तरह जब वो अगले 7 साल यानी 7 साल से 14 साल की उम्र तक बच्चे का वो टाइम होता है कि जब बच्चा माशरे में बहुत कुछ देख रहा होता है, बहुत कुछ एडॉप्ट कर रहा होता है। तो उसको आप, अगर बेटी है तो माँ अपनी दोस्त बना ले उसको, माँ उसकी दोस्त बन जाए, और अगर बाप है तो बाप बेटे का दोस्त बन जाए। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बेटा सिर्फ बाप से कर सकता है और बेटी सिर्फ माँ से कर सकती है। तो ये एक पर्दा अल्लाह ने रखा है, तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर हर अच्छी और बुरी चीज़ से आगाह ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप आगाह नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर बेटा वहाँ नहीं जाना, ये गलत जगह है, या ये काम नहीं करना, ये गलत है, जब तक आप मना करते रहेंगे ना, और तो उसमें होगा ये कि बच्चे के अंदर तजस्सुस पैदा होगा कि आखिर किस वजह से मना कर रहा है। फिर हो सकता है वो बच्चा अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो भी उसी एज के होंगे, उनके साथ हो सकता है उस गलत जगह पर चला जाए या उस गलत अमल में आ जाए जिसका इस्लाम में मना किया गया, अखलाकियात का मना किया, अखलाकियात में मना किया गया है। तो उससे होगा क्या, जब आप उसको उससे बताते रहेंगे ना, बेटा देखो ये चीज़ है, और ये मेरे एक दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से बाहर ममालिक में रहते हैं, और पाकिस्तान से बाहर ममालिक में बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर होता ये है कि हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। यानी किसी का हक नहीं मारो, वो भी कहते हैं और हम भी ये कहते हैं, और बल्कि ये भी कहा जाता है ना कि इस्लाम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाहर ममालिक में गोरे फॉलो कर रहे हैं, बस उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं। यानी किसी का हक नहीं मारो, वो सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलो, वो स्कूल में ये सिखाते हैं कि मेहनत करो, तो यही चीज़ इस्लाम भी सिखाता है। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी होती हैं उनके कल्चर में कि जो हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, ना हमारी अखलाकियत, ना हमारा कल्चर इजाज़त देता है। अब बाहर ममालिक में वो मेरे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि मैं उनको अपने बच्चे को, जब वो जवान हुआ तो मैं उस बच्चे को लेकर गया तो मैंने उसको हर वो जगह दिखाई जहाँ का मना करना, ताकि बच्चे बाहर से दिखाई, बेटा ये देखो ये गलत जगह है, यहाँ ये गलत काम होता है, ये होता है। तुम जब बड़े हो जाओगे इस मुल्क के कानून के लिहाज से, नहीं बाहर मुल्क पाकिस्तान के अलावा की बात कर रहा हूँ, उस मुल्क में जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें ये इख्तियार होगा कि तुम माँ बाप के ताबे नहीं रहोगे और तुम माँ बाप की कंप्लेन भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ये देख लेना कि ये अमल वो है कि ये वो गलत अमल है कि जिस अमल से अल्लाह भी नाराज़ होगा, और सबसे ज़्यादा जो दिल दुखेगा वो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुखेगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिल दुखी होगा, वो दुखी होंगे। तो अगर तुम उनको दुखी करना चाहते हो तो ये अमल करना, लेकिन अगर तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहते तो फिर इस तरफ आना नहीं। मैं तुम्हें दिखाया इसलिए है कि तुम्हारे अंदर तजस्सुस पैदा ना हो, ठीक है। इसी के साथ साथ कहते हैं कि भाई जब आप बच्चा अगले 7 साल यानी 14 साल से 21 साल की उम्र में आए तो उसको अपना मुशीर बना लो, क्योंकि उस वक्त वो बुर्दबारी के मराहिल में होता है। उस वक्त उससे मशवरे करो। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो अपना मुशीर बना ले, बेटा बताओ मुझे इस कारोबार में क्या करना चाहिए। या घर के मामलात में उसको मुशीर बना ले, बेटा आप देखो घर के इस तरह से मामलात हैं, बिजली का बिल ऐसे, हमें कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है ना। किसी ना किसी मामला, क्योंकि उस वक्त बच्चे के अंदर वो जज्बा होता है कि उसको वो खुद भी चाह रहा होता है मैं बड़ा हो जाऊँ, वो चाह रहा होता है मुझे ज़रा काम दिया जाए, तो उसको मुशीर बना लिया जाए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम छोटे से बच्चे को जब उसको मना किया गया है कि उसको डांटो नहीं, उसको बादशाह की तरह, तब उसको डांट रहे होते हैं, और जब वो बड़ा होने लगता है, जब नज़र रखने की ज़रूरत होती है तब उस पर हम नज़र नहीं रखते। और जब वो बुर्दबारी के मराहिल में होता है, जब वो ये जानता है कि मेरी इज़्ज़त नफ्स में मजरूर, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स तो सभी की होती है ना, हम
और दूसरों के सामने बच्चों को डांट देते हैं, हम उसको कह अभी तुम छोटे हो। हैं कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ें हम अलग से भी बच्चों को समझा सकते हैं उस उम्र में, यानी 14 साल से 21 साल की उम्र में बच्चों को मुशीर बना लें। तो ये एक अमल ऐसा है, अगर इस पर आप अमल कर लें तो बच्चों की तरबियत और बेहतर हो सकती है। और फिर दीन इस्लाम का भी मुताला करें। अब जैसे कि मैं तरबियत की एक मिसाल ही दे लूँ कि मेरी वालदा ख़ुद ज़ाकिरा अहले बैत हैं और वो मजलिस से पढ़ती हैं, और जो आज हम यहाँ है इस वक्त इस मकाम पर बैठे हैं, जो कुछ हमने सीखा अपनी वालदा की तरबियत से सीखा, अपने वालिद की तरबियत से सीखा। अब हमारी वालदा ने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की, जैसे मैं ये किताब आज लेकर आया हूँ, ये किताब है मवद्दत आले मोहम्मद। अब ये किताब वालदा ने उन बच्चों के लिए तरतीब दी है कि वो बच्चे जब हमारे उलमा कराम जो बयान करते हैं तो उस बयान के अंदर ज़ाहिर है उलमा कराम अपने हिसाब से लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं, तो वो कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो तरह बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं, तो बहुत सहल आसान अल्फाज में उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी ये सदका जारिया है और ये सबको बांटते। इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक के तमाम उनकी हालात हयात तैयबा के हवाले से जिक्र, और एक एक डेढ़ पेज के, बल्कि आपको भी मैं दूंगा माहम, आप ज़रूर, क्योंकि आप तो बच्चों के साथ ये सेगमेंट करती हैं। तो अब ये बताइए, अब हमारे साथ जो दीगर अहबाब बैठे हैं, हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, शेफ़ फरूज आप मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह वर्किंग वुमेन भी हैं जी, और आप साहिब औलाद भी हैं जी। तो इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि क्या एक वर्किंग वुमेन के लिए आसान होता है बच्चों की तरबियत करना, या मुश्किल होता है, या नामुमकिन होता है? आपकी नज़र में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आसान तो बिल्कुल नहीं होता, मुश्किल डेफिनेटली होता है, नामुमकिन आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ होती है, मगर मुश्किल डेफिनेटली एक वर्किंग वुमन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। मुझे ये लगता है कि हमारे जो कल्चर है उसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ होती थी, जब हम छोटे थे तो जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द होते थे, बच्चों के इर्द गिर्द जो भी होता था, चाहे वो अंकल होते थे जो कि आपके घर में आपके पौधों का ख्याल रखते थे, माली होता, कोई भी होता था, वो बच्चों की तरबियत के अंदर उनका हिस्सा होता था। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि अब ऐसा नहीं है, आप किसी के बच्चे को रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि आपको डर होता है, खौफ होता है कि उसके पेरेंट्स बुरा ना मान लें। आपको हर चीज़ चेक करनी पड़ती है। यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, बिफोर आई कैन टेल देम एनीथिंग, मैं ये सोचती हूँ इसकी मम्मी ना बुरा मान लें, मैंने इस बच्चे को इस चीज़ से रोक दिया तो ये ना हो कि इसकी मम्मी और ये कहते हैं ना कि एक बच्चे को रेस करने के लिए एक विलेज की ज़रूरत होती है, तो अगर आप वर्किंग वुमन है तो डेफिनेटली आपको एक विलेज की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर हिना, आप आपसे बहुत अच्छी बात आपने। अच्छा डॉक्टर हिना, आप मुझे बताइए कि जनरेशन गैप इतना हो गया है, यानी पहले जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था वो बड़ों के पास होता था, ठीक है, अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर बच्चे के हाथ में, मोबाइल इंटरनेट सबके हाथ में है, लेकिन तजुर्बा वो बड़ों के हाथ में, तजुर्बा तो उम्र के साथ ही आता है। तो ये जो जनरेशन गैप ख़त्म होता जा रहा है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि बच्चे भी जो बात आप कहते हैं अक्सर बच्चे पलट कहते हैं जी मुझे पता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बातें ऐसी होती हैं कि जब आप पलट कर जवाब देते हैं, बेटा ये आपको पता नहीं होना चाहिए था। हाँ, आपके बारे में, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अभी जिस तरह उरूज ने कहा ना कि बच्चों की तरबियत में ख़ानदानों का होना बहुत लाजमी है, और अब इस जनरेशन में आके हम ना एक बीच में फंस चुके हैं यहाँ पे कि न्यू जनरेशन और पुरानी जनरेशन में इस वक्त के पेरेंट्स तो आके बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये जो नए गैजेट्स आ चुके हैं और टू मच इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों के पास आ चुकी है, तो हमारे बच्चों को जो हम कुछ समझाने जाते तो जो उनको पहले से पता होता है, तो जो ना पता होने वाली बात है जो हमें हमारे नानी दादाओं ने सिखाया और हम उनको बताना चाह रहे होते हैं बड़े ही प्यार से, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती जा रही हैं और होनी नहीं चाहिए, और हम देते हैं। और ये मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ कि अपने बच्चों को वक्त दें और उनको बताएं कि देखिए हर चीज़ जो उनको इंटरनेट पे मिल जाती है वो सही नहीं होती। ख़ानदान से ख़ानदान, देखिए आपकी ख़ानदान की रिवायतों में फ़र्क होगा, मेरी, उरूज की, महम की, तो हमें अपनी ख़ानदान की रिवायतों को आगे बढ़ाना है। अच्छा, औलाद को भी ये चाहिए, लीजिए हम सबको ये चाहिए कि अगर हमारा कोई बड़ा हमें कोई बात बता रहा हो, या हुसैन भाई आप भी इस बात पर रोशनी देखें, जब हमारा कोई बड़ा हमें कोई बात बता रहा हो, हमारे माँ बाप बता रहे हो या दादा दादी या और हमारे बड़े जो जितने तमाम रिश्ते होते हैं, अगर वो हमें बता रहे हो, तो अगर हमें पता भी हो तो हमें एहतरामन ये नहीं कहना चाहिए जी मुझे पता है,
अक्सर बच्चे ऐसे कह देते हैं ना, क्या आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में ऐसा है कि हमारा शायद नहीं बल्कि यकीनन ऐसा है कि हमने तालीमात दीनिया जो है उससे हमारी दूरी जो है वो इसका माइक थोड़ा सा ऊपर करें। बहुत बड़ा सबब है। जी क्योंकि जो चीज़ अशरफुल मखलूक़ात बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद है वो कहीं और नहीं है। जो तरबियत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है उससे बढ़कर दुनिया में कहीं भी नहीं है। बेशक। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे जितना बड़ा कोई मुफक्किर है, मुफस्सिर है, उसका दावा यही है कि दुनिया में कामिल और अकमल ज़ात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक बेशक। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी का सबब ये है कि जिसके सबब हम बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। जी। जैसा कि अभी आयात आपने सुनी, उसके अंदर भी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही तरबियत फरमा रहे हैं कि आप ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, बल्कि अपनी आवाज़ को पस्त रखिए। ये भी कहा फरमाया गया है कि अपनी आवाज़ को ऊंचा न रखो और अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। अच्छा महम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ज़रूर मैं साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जो बैलेंस होता है ना दोनों तालीमी और दीनी जो हम तरबियत देते हैं बच्चों को, क्योंकि माई सेल्फ मैं भी खुद ऑब्वियसली काम करती हूँ, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, घर में सब बड़े होते हैं, सिखाते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स का जब साथ में होते हैं, हर किसी का एक डिफरेंट तरीका है रेस करने का अपने बच्चों को। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मुख्तलिफ तरीके से रेस किया है, मेरे हस्बैंड की अम्मी ने उनको बहुत मुख्तलिफ तरीके से बड़ा किया होगा। तो हर किस्म की तरबियत आपके पास आसपास मौजूद होती है जिस तरह से आप बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं। आजकल के ज़माने में प्रेशर ये ज़्यादा है माँ बाप के ऊपर, क्योंकि वही वाली बात कि उनको सब कुछ पता है बच्चों को। फिर हम जो सीख के आए थे हमारे टाइम में, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी अम्मी को पलट के बोला कि आपने मुझे ये क्यों कहा, या आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं दिया। क्यों करने के तो मार पड़ती थी उस बात। सही बात। और ये नहीं कि कोई बुरे वे में, अच्छे वे में। बड़ों की तरबियत करने का तरीका ही डिफरेंट होता था। यानी जैसे अब आप प्यारा बचपन में आप सेगमेंट करती हैं, इतना खूबसूरत अंदाज से, बड़े सहल अंदाज में आप समझाती हैं। अब जैसे मेरी बेटी है बाली सकीना और आली सकीना, इनको जब अम्मी याद, अभी वो इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में भी आएंगी, तो एक वाक़या वो दीन इस्लाम के हवाले से, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पढ़ेंगी, तो अम्मी क्या करती हैं, उनको चलते फिरते याद कराती रहती है। अच्छा बताओ कहाँ तक लाइन याद हुई, कहाँ तक याद हुई। हाँ जी। फिर वो बच्चे जो जैसे शुरू में बाली सकीना छोटी थी तो कहती थी मक्का और मदीना जो आपने बताया है कि रसूल खुदा मक्के से मदीना, मक्का मदीना क्या है, तो उन्होंने कहा ये इस तरह से होता है जैसे शहर होता है, जैसे कराची है, लाहौर है। तो बच्चों को इस तरह समझाया जाता है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वही प्रीच करेंगे ना, जो आप करेंगे बच्चों को उसी चीज़ की आदत। बल्कि मैं तो एक बात और कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप में से ना किसी एक शख्सियत का बच्चों पर एक रोब होना ज़रूर चाहिए। थोड़ा बहुत 100% अग्री। मेरे बच्चों पर जो मेरी बेटियां हैं, तो मैं बेटियों पर सख्ती कभी भी नहीं की और ना दिल चाहता है। तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरा है, जो अगर किसी वो कुछ ऐसा काम करें जिस पर उनको डांट पड़ती है तो उनकी वालिदा की तरफ से पड़ती है, बिल्कुल मेरी तरफ से नहीं पड़ती। बहुत मेरा सिर्फ ये होता है कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा तो बच्चियाँ उसमें मेरी सिर्फ नाराज़गी से वो हो जाती हैं कि मैं थोड़ी देर बात नहीं करता। वो अलग बात है कि दिल में मैं इशारों से पूछता रहता आपको अंदाजा नहीं है कि मेरे अब्बा ने एक दफ़ा मुझसे नाराज़ हो गए थे, उन्होंने मुझसे एक हफ्ता बात नहीं करी थी और वो इतना मुझे मुश्किल था, मैंने कहा थप्पड़ मार दें, इससे ज़्यादा बेहतर था। पर तो बस ये कि हमें ये चाहिए कि हम ना अपने बच्चों को दोस्त बना कर रखें। यानी अगर जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, जब वो बलूगत की तरफ आते हैं, तो बालिग होने लगते हैं, तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो माँ बेटी को करीब कर लेती है और बेटा बाप को करीब कर लेता है, यानी बाप बेटे को करीब करता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर वो बेटा या बेटी अगर बाहर किसी दोस्त या अपनी सहेली से वो पूछे तो उसको शायद उसकी रहनुमाई उस तरीके से ना हो सके, हो सकता है वो भटक जाए, हो सकता है वो गलत राह पर चले जाए। क्योंकि छोटा बच्चा तो वैसे ही जी, इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को बिल्कुल प्यार के साथ और उनको ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए। बहुत ज़्यादा डांटने से भी जो है ना और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ, आप करें कि हमें जो चीज़ हम सिखा रहे होते हैं जी, उसमें हमारा जो रोल मॉडल हो ना, जो बताया जा रहा है वो इतना पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का रोल मॉडल रोनाल्डो है, दूसरे हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जो सर वो मैं यही ऐड कर रही हूँ कि रोल मॉडल आप खुद ही हो। मैं अगर ये सिखा रही हूँ ना, घर आके रोज बोल रही हूँ अपने बेटे से, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने तो ये खुद भी किया, नमाज तुमने पढ़ते वो, हो। मैं खुद ये कर के बताऊंगी ना, जब वो मेरा बच्चा देखिए रोल मॉडल तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके बाद यानी उनको देखते हुए अगर हम उनको फॉलो कर रहे हम खुद हैं, हों। तो अगर हम नमाज की तरगीब देंगे ना, बेटा नमाज पढ़ो, अगर हम नमाज खुद नहीं पढ़ते होंगे तो बच्चे पर असर होगा ही नहीं।
क्योंकि बच्चा देखेगा तो करेगा ना, बच्चा देख देख के तो करता है, वरना कहता है आप भी तो नहीं हर पढ़ते। चीज में आपके घर का जो तरीका है, आपका अपना जो लाइफस्टाइल है, आपका यानी अपना जो आप तालीम अपने घर में वही वाली बात अपने वही इन-लॉज के practice- साथ या अपने माँ बाप के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ जो रवैया आप रखते हैं वही बच्चे देख रहे होते हैं। बातचीत करने का जो आपका हस्बैंड वाइफ का तरीका है ना बात करने का, बच्चा भी उसी तरीके से और अगर आप लोग लड़ते हैं तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा तो दोनों से मोहब्बत करता है ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हमारी ट्रांसमिशन का टाइम कम है, लेकिन हम लेकिन इस टॉपिक को आप बीच बीच में जारी रखेंगे पूरी ट्रांसमिशन में, डॉक्टर ऐना के सेगमेंट में भी, शह पुरुष के सेगमेंट में भी, माहम के सेगमेंट में भी,